कठुआ के अंदर जो एक बेचारा लकड़ी का कारोबार करने वाला मजदूर, वो चंद दिन पहले ही अपने घर को लौटा था। वहां की कठुआ की पुलिस एसएचओ ने उसको रात को उठाया और थाने में लाकर उसकी मार पिटाई की, उसको टार्चर किया। और टार्चर करने के बाद पुलिस इंतजामिया उसको लेकर छोड़ के आती है कि आप घर से जाकर मोबाइल लेके आए। मैं ये पूछना चाहता हूं एलजी इंतजामिया से, वहां के एसएसपी से पूछना चाहता हूं कि अगर कोई मिलिटेंटों के साथ वाबस्ता है तो उसको थाने में टार्चर करके उसके जो है उसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती करने के बाद पुलिस वाले उसको घर भेज दे के तू जा फलां से जाके लेके आ, फलानी चीज लेके आ। अगर वो मिलिटेंट था, उसका मिलिटेंटों से राब्ता था, तो मैं वहां के एसएचओ को पूछना चाहता हूं तू क्या कर रहा था, किस चीज की तनख्वाह ले रहा था? उसके साथ पुलिस लगानी थी, तुझे खुद जाना था उसके घर पे, उसकी तलाशी वहां लेनी थी, उसके इलाके के सरपंच को बुलाना था, चौकीदार नंबरदार को बुलाना था, उसके घर से कोई चीज बरामद करके मोबाइल या जो चीज थी वो मालूम करके लोगों के सामने लाता कि मैंने कानून का पालन किया है। मैं ये समझता हूं कि वहां के एसएसपी ने, वहां के एसएचओ ने, कठुआ के ने और बिलावल के जो जिम्मेदार गवर्नमेंट मुलाजिम है, उन्होंने इस नौजवान के साथ, मक्खनदीन के साथ बहुत बड़ी उसके खानदान के साथ ज्यादती की है। और भी वहां से कई सारे बुजुर्गों के साथ उस एसएचओ की ये रिपोर्ट आ रही है कि उसने अपनी एक टीम रखी हुई है पुलिस की कि जो लोगों के उस इलाके के लोगों के नाम लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट बनाने के बाद उन लोगों को थाने हरासमेंट किया जाता है, जिनसे पैसे मिल जाते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, और जिस गरीब से पैसे नहीं मिलता है एसएचओ उसको जो है मिलिटेंट साबित करके, यहां तक कि पागल तक को उसने जो है मिलिटेंट साबित करके जेल भेज दिया और बुजुर्गों को मारता है 70-70, 80 साल के। तो मैं एलजी इंतजामिया से एक चीज कह देना चाहता हूं कि फौरी तौर पे वहां के एसएसपी को टर्मिनेट किया जाए और वहां के एसएचओ पे 302 का मुकदमा दर्ज करके पूरी टीम पर जो उसके साथ एसएचओ के साथ मुलव्वस थी उनको सलाखों के पीछे डाला जाए। हिंदुस्तान के आईन में यही एक दस्तूर है कि जालिम को फिर कानून के मुताबिक इंसाफ मिलना चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए और मजलूम को इंसाफ मिलना चाहिए। और उस मक्खनदीन के घर वालों को, जिसको वहां के एसएचओ ने, पुलिस ने जो है उसके ऊपर जुल्म ज्यादती की, उसके घर वालों को 1 करोड़ रुपए कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए और उसके बीवी को, उसके बच्चों को पालन पोषण के लिए गवर्नर इंतजामिया को और रियासत जम्मू कश्मीर की पुलिस को अपनी गलती के इवज में और उसकी बीवी को जो है पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी दी जाए और उनके बच्चों को भरपूर मुआवजा दिया जाए ताकि वो जिंदगी गुजर बसर कर सके। दूसरा मैं ये कहूंगा कि अपने मुल्क के वजीर आजम से कि इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र के अधीन है और एलजी इंतजामिया के अधीन है। रियासत जम्मू कश्मीर की अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया, लेकिन इस वक्त ना तो किसी एमएलए की कोई सुनाई है, ना वजीर आला का कोई हुक्म एलजी इंतजामिया के कोई मुलाजिम मानते हैं, ना ग्रोड पे कोई काम हो रहा है। हम ये समझते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर की जो अवाम ने अपनी गवर्नमेंट चुनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो आज इस अवाम के मसाइल को और इस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को उमर अब्दुल्ला सरकार जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो चुकी है। तो मैं ये कहूँगा कि ये एलजी इंतजामिया से खुदारा रियासत जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को इस तरह बार बार जो है टारगेट करके जो वो तरह तरह की जेलों में न डाला जाए और यहाँ मुसलमानों को जो है वो कत्ले आम न किया जाए। हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे रियासत जम्मू कश्मीर का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, वो यहाँ का नागरिक है। जिसके साथ भी ज्यादती होगी हम उसके आवाज उसकी उठाएंगे। और इस वक्त हम सबसे बड़ा रियासत जम्मू कश्मीर में हर जगह अगर सबसे बड़े टारगेट अगर किसी को बनाया जाता है तो वो एसटी वाले लोगों को ही बनाया जाता है, इस ट्राइबल कौम को। उसकी वजह क्या है कि ट्राइबल कौम में 90% लोग अनपढ़ हैं और अनपढ़ होने के बावजूद ये कौम हिंदुस्तान की वफादार रही है, लेकिन इसी कौम के साथ हमेशा ज्यादती हो रही। मैं ये एलजी इंतजामिया से और अपनी सरकार से ये कहूंगा, खुदारा हमारे साथ इंसाफ करें, बार बार हमारी इज्जतों को जो है रुलाया ना जाए, रोडों पे हमारा कत्लेआम ना किया जाए। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी हैं। जो मिलिटेंट आता है हम मिलिटेंट का साथ कभी नहीं देने वाले। वो हमारी फौज का काम है बॉर्डरों की हिफाजत करना। अगर ड्रग्स आ रहा है पाकिस्तान से तो एजेंसियां फेल हैं, मिलिटेंट तो अगर आ रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके तो वो यहाँ की फौज और पुलिस नाकाम है। वो सिविल इंतजामिया कुछ नहीं कर सकती। सिविल लोग सिर्फ अपने पेट पालना जानते हैं, अपने बच्चों का पेट पालना जानते हैं। एजेंसियां जो है शरीफ लोगों को इस तरह उठाकर अपने स्टार बढ़ाने के लिए, अपने पैसे बढ़ाने के लिए जो है गरीब लोगों को जेलों में न डाले, वरना इनकी बददुआ बड़ी सख्त है। मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज। अस्सलाम।